दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखें सामने आ गई हैं। अगले महीने चुनाव होने वाले हैं, लेकिन चुनाव से पहले ही बीजेपी के साथी पत्रकार, बीजेपी के लिए दिन रात काम करने वाले एंकर अब सर्वे कर रहे हैं कि दिल्ली में कौन जीतेगा। ट्विटर पर सर्वे कर करके लोगों से पूछ रहे हैं कि बताओ दिल्ली में कौन जीतने वाला है। इन बीजेपी के साथी पत्रकारों ने सोचा होगा कि दिल्ली विधानसभा को लेकर सर्वे करते हैं ताकि बीजेपी वालों के लिए लोगों से राय ले सके, बीजेपी को दिखा सकें कि देखो दिल्ली विधानसभा में कितने लोग आपकी सरकार बनवाना चाहते हैं और कितने लोग कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को चाहते हैं। इसलिए न्यूज चैनल पर पाठशाला चलाने वाले पत्रकार ने अपने ट्विटर पर एक सर्वे किया दिल्ली का चुनाव कौन जीतने वाला है इसको लेकर। लेकिन इसमें जो सर्वे के रिजल्ट सामने आए उसने बीजेपी से लेकर पत्रकारों तक सबको चौंका दिया। पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता इस कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। सर्वे में जो रिजल्ट सामने आए उसकी उम्मीद बीजेपी वालों ने की भी नहीं होगी कि दिल्ली में चुनाव में उनका ऐसा हाल होने वाला है कि जिसका खुलासा उनके साथी पत्रकार ने ही कर दिया है। दरअसल सुशांत सिन्हा जो कि बीजेपी के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, बीजेपी के कामों को दिखाने के लिए अपना शो पाठशाला भी लेकर आते हैं और बीजेपी के लिए ही इन्होंने फिर एक बार दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर अपने ट्विटर पर एक सर्वे किया और उसमें ये लोगों से पूछ रहे हैं कि दिल्ली में चुनाव कौन जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही इन्होंने इसमें सबसे ऊपर बीजेपी का नाम लिखा, फिर आम आदमी पार्टी और उसके बाद कांग्रेस पार्टी का नाम लिखा है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि सुशांत के सर्वे में सबसे ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी को मिले हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 47.6% लोग दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार चाहते हैं। वहीं दिल्ली में खुद बीजेपी के लिए नरेंद्र मोदी प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन बीजेपी के साथी सुशांत सिन्हा के सर्वे में बीजेपी को सिर्फ 13.5% ही वोट मिले हैं, जो आम आदमी पार्टी के आसपास भी नहीं है। आम आदमी पार्टी को सुशांत के सर्वे में 47.6% वोट मिल रहे हैं और बीजेपी को 13.5% ही वोट मिल रहे हैं। और देखने वाली बात तो ये है कि बीजेपी से कहीं आगे कांग्रेस पार्टी भी निकल गई है। कांग्रेस को 37.3% वोट सुशांत के सर्वे में मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस और आपके आसपास भी बीजेपी नजर नहीं आ रही है। प्रधानमंत्री खूब दिल्ली में प्रचार कर रहे हैं, प्रचार करते करते उनका टेलीप्रॉम्प्टर भी थक कर बीच में बंद हो जाता है। लेकिन सुशांत के सर्वे में फिर भी बीजेपी कहीं नजर नहीं आ रही है। अब ऐसा ना हो कि सुशांत के पास बीजेपी के आला कमान से फोन आने लगे कि ट्वीट को जल्दी से डिलीट कर दो। वैसे ये भी हो सकता है कि सुशांत बीजेपी की ऐसी हालत देखकर खुद ही ट्वीट डिलीट भी कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से सर्वे में बीजेपी की हालत सामने आ रही है उसके अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि बीजेपी का दिल्ली में क्या हाल हो सकता है। सुशांत ने बीजेपी के लिए ये सर्वे जरूर लगाया होगा कि बीजेपी दिखाई दे कि जीतती हुई, लेकिन बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के आसपास भी नजर नहीं आ रही है। आखिर कैसे सुशांत के सर्वे में लोग बीजेपी को पसंद नहीं कर रहे हैं? प्रधानमंत्री तो खूब भाषण दे रहे हैं, बीजेपी के रमेश बिदूड़ी जैसे नेता पार्टी का प्रोपेगेंडा आगे बढ़ाने के लिए खुद महिलाओं पर भद्दी टिप्पणियां कर रहे हैं ताकि अपनी राजनीति को आगे बढ़ा सकें। लेकिन जनता ने दिखा दिया कि जनता को गालीबाज और विवादित पार्टी की जो नेताएं हैं उनकी जरूरत नहीं है, जैसे कि खुद बीजेपी के सच्चे दोस्त सुशांत सिन्हा के ट्विटर वाले सर्वे में दिखाई दे रहा है। इस सर्वे को देखकर नरेंद्र मोदी भी परेशान होंगे कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी के सहयोगी ही ऐसी सच्चाई दिखा रहे हैं जो उन्हें नहीं दिखानी चाहिए थी। वैसे बीजेपी वालों ने उम्मीद नहीं की होगी कि सुशांत उनके साथ ऐसा करेंगे और खुद सुशांत ने भी उम्मीद नहीं की होगी कि वो खुशी खुशी दिल्ली में कौन जीत रहा है इसको लेकर सर्वे तो करेंगे, लोगों से राय तो मांगेंगे, लेकिन इसमें सबसे बुरी हालत बीजेपी की ही होगी और हालत इतनी बुरी होगी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के आसपास भी बीजेपी दिखाई नहीं देगी। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है जिस तरह से सुशांत ने बीजेपी की किरकिरी अपने सर्वे से करवा दी है उसको लेकर हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।